How are you? Fine. Sonia. By the way, आपकी तारीफ. एनी ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. He is such a nice person. Meet Faraz. Hello. Faraz, she is Annie. आइए आपको अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ. हम जी, तो फराज साहब क्या कह रहे थे आप? मैं सोच रहा हूँ कि आप इतनी कम उम्री में इस नशे की तरफ कैसे आई? क्या गम है आपको? अरे फराज साहब, आइस पीने वाले लोग गम के मारे थोड़ी होते हैं. और मुझे कोई गम नहीं है. तो फिर आप क्यों कर रही हैं अपने साथ और अपने खानदान वालों के साथ ये जुल्म? ये सब कैसे शुरू हुआ? कुछ बताना पसंद करेंगे आप? फराज साहब, आज तक तो किसी ने हिम्मत नहीं की कि मुझसे पूछ सके, लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए आपको बता देती हूँ. आपको ये कैसे पता कि मैं शरीफ इंसान हूँ? औरत मर्द को पहचान लेती है फराज साहब. और फिर भी पहचान नहीं पाती. बहरहाल आप बात करें, मैं सुन रहा हूँ. फराज साहब, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है, जब हमारे फाइनल एग्जाम्स होने थे. मैं अच्छी खासी लायक थी, मगर फिर भी मेरे नंबर्स बहुत कम आते थे, जिसकी वजह से मैं काफ़ी डिप्रेस होती थी. मैं ज़्यादा स्टडी करती थी तो मुझे बहुत नींद आती थी. फिर मैं नींद की कमी की वजह से बहुत कमज़ोरी महसूस करती थी. डॉक्टर को भी चेक करवाया तो डॉक्टर ने कहा मेरा एनर्जी लेवल बहुत कम है और चंद दवाई भी लिख के दी थी, मगर कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा. मैंने ये बात अपनी बहुत अच्छी दोस्त को बताई तो उसने मुझे बताया कि एक मेडिसिन है जो तमाम स्टूडेंट्स स्टडीज़ के लिए यूज़ करते हैं. मैंने इस्तेमाल की और उससे मेरा एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाता था. जहन भी बहुत फास्ट काम करता था. बस यही तो चाहिए था मुझे, क्योंकि मुझे हर सूरत इम्तिहान टॉप करना था. बस फिर क्या था, मैं फर्स्ट आने लगी, हर तरफ मेरी बातें होने लगी और मैं इंतहाई काबिल स्टूडेंट बन गई. शुरू में तो मुझे मेरी दोस्त फ्री देती रही, लेकिन कुछ वक्त के बाद उसने मुझे बताया कि ये बहुत महंगा नशा है और अब अगर मुझे चाहिए होगी तो मुझे पेमेंट करनी होगी. फिर मैंने उसको पेमेंट करना शुरू कर दिया और फिर मैं उसकी आदी हो गई और डूबती गई. क्या आपने कभी इसको कम करने की या छोड़ने की कोशिश की? फराज साहब, ये बहुत खबीस नशा है. आप अगर आज 1 ग्राम पियोगे तो कल आपको 2 ग्राम चाहिए होगा, वरना ये असर ही नहीं करेगा. और यूं आप हर रोज़ इसकी मिकदार बढ़ाते रहोगे. अच्छा ये बताओ कि नशा करने के बाद हाउ यू फील? आप कैसा महसूस करती हैं? मुझे ऐसा लगता है इसको पी के मुझ में बहुत हिम्मत, बहुत ताकत आ गई है. मेरा दिमाग बिजली की तरह तेज हो जाता है. मैं बहुत खुशी महसूस करती हूँ और मुश्किल से मुश्किल काम आसान लगता है. मगर जब नशे का असर खत्म होता है तो मैं पागल होने लगती हूँ. क्या आपके घर वाले ये जानते हैं कि आप इंतहाई बुरी चीज़ का इस्तेमाल करती हैं? आपको बताया था ना कि घर में सिर्फ मामा को पता है, क्योंकि एक दफ़ा उन्होंने मुझे नशा करते हुए देख लिया था. बाबा और भाई तो यूके में होते हैं, साल में एक आध बार आए ना आए, कभी हम चले जाते हैं. और मामा सिर्फ ये जानती हैं कि ये दवा सिर्फ ताकत के लिए और मैं सिर्फ पढ़ने की हद तक इस्तेमाल करती हूँ और फिर एग्ज़ाम्स के बाद छोड़ दूँगी. इसी वजह से मामा ने घर में किसी को नहीं बताया और खामोश रही और मैं नशे के समंदर में डूबती गई और बाकी सब कुछ तो आपके सामने है. माँ है ना वो,
अल्लाह के बाद इंसान पे पर्दे डालना सिर्फ माँ ही कर सकती है। और वो बेचारी क्या करती, जो आपने कहा उसने सच मान लिया। जी, ये बात तो है। सोनिया, ये तो बड़ा महंगा नशा है, आप इतने पैसों का बंदोबस्त कैसे करती है? मेरे पास जितनी भी ज्वेलरी थी वो सब बिक चुकी है। और अब अल्लाह माफ़ करे, मुझे तो अपनी ज़रूरत के वक्त मामा के बैग से चोरी भी करनी पड़ती है। और वो बेचारे नौकरों पे शक करती हैं। फराज साहब, मुझे दुख भी होता है। आई फील रियली सॉरी फॉर देम। मगर मैं क्या करूं? मैं किससे लूं? एक दफ़ा मैंने अपने एक दोस्त से मांगे थे, लेकिन वो बहुत कमीना इंसान था। फिर कुछ नहीं, मैं उसकी गंदी नियत भाप गई थी। मैंने उस कमीने से दोस्ती ही छोड़ दी। फिर फराज साहब, मैं क्या करूं? मैं बहुत बुरी फंस गई हूँ। ना मैं अपने लिए खुद कुछ कर सकती हूँ और ना कोई मेरे लिए कुछ कर सकता है। रिलैक्स प्लीज, रिलैक्स। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। आप हिम्मत ना हारें प्लीज। अच्छा, ये बताओ सोनिया, कभी आपने कोशिश की कि आपको इस नशे से छुटकारा मिल जाए, मैं छोड़ दूं? मैंने बहुत कोशिश की फराज साहब, लेकिन आपको पता है 10-12 घंटे बाद जब मेरा नशा टूटता है तो मेरी बहुत बुरी हालत हो जाती है। तबीयत खराब होने लगती है, सर चकराने लगता है, सब कुछ धुंधला दिखने लगता है। दिल तो करता है सबको मार दूं, पागल होने लगती हूँ मैं कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैं अपने पास स्टॉक रखती हूँ ताकि मैं अंडर कंट्रोल रहूँ। तंग आ गई हूँ मैं इस ज़िंदगी से। मैं खुद को मार देना चाहती हूँ, और मर जाऊँ ना तो बेहतर है। अगर किसी दिन मुझे नशा ना मिला ना तो मैं मार भी दूंगी खुद को। नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा। फराज साहब, आप कुछ नहीं कर सकते, बल्कि कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अच्छा प्लीज आप मत रोइए, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। देखते हैं कि इस सिलसिले में क्या हो सकता है। ठीक है, मेरे ख्याल से पार्टी भी खत्म होने वाली है, बस खत्म ही हो चुकी है और लेट भी हो रहे हैं। घर न चले? हाँ, मेरी भी तबीयत कुछ बोझल हो रही है। Hey guys, what's going on? Are you inside the party? I'm very down. Why, baby? I need to go home. Oh, it's okay. You may go. By the way, thanks for coming. थैंक यू। चलिए। Bye. प्लीज देखो, मैं तुम्हारे लिए हाथ जोड़ती हूँ। देखो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। डॉक्टर साहब, सोनिया एक पढ़ी लिखी, बाशऊर और बहादुर लड़की है, लेकिन इंसान बहुत कमज़ोर है। गलती हो ही जाती है। बस हमें आपकी हेल्प चाहिए। आप मुझे केस की तफसीलात बताएं, देखते हैं क्या हो सकता है। डॉक्टर साहब, बकौल सोनिया वो कहती है कि आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले जब उसका इम्तिहान था, वो इम्तिहान की तैयारी करना चाहती थी। उसको कुछ मसले पेश थे, उसको जल्दी नींद आ जाती थी, उसका एनर्जी लेवल कम था,
उसकी एक सहेली ने उसे बताया कि एक दवाई मैं तुम्हें देती हूँ, इस्तेमाल करो। दरअसल वो नशा था, आइस का नशा था। उसने उसको इस्तेमाल किया और केस तो ज़रा मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं, क्योंकि जैसा आपने बताया उसकी अम्मी को पहले से इल्म है। अगर ऐसी सूरत में उसकी अम्मी को एतमाद में लिया जाए तो बड़ी हद तक कामयाबी मिल सकती है। बीबी जी, आपसे कोई फराज साहब मिलने हैं। फराज? जी। कौन फराज? पता नहीं, वो कह रहे हैं सोनिया की अम्मी से मिलना है। अच्छा, उन्हें बिठाओ, मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज। थैंक यू जी। जी फरमाइए बेटा, आपको मुझसे मिलना था? आंटी, मेरा नाम फराज है। मेरी और सोनिया की एक अचानक मुलाकात हुई थी। अचानक मुलाकात? मतलब? दरअसल मेरा यहाँ आने का मकसद सिर्फ इंसानियत के नाते से है। मैं आपकी और सोनिया की ज़िंदगी बचाना चाहता हूँ। आप खुलकर बात करें, क्या कहना चाहते हैं? आंटी, दरअसल परसों सोनिया कुछ लोगों से नशा ले रही थी। आपको शायद इस चीज़ का इल्म है कि नहीं कि ये आइस पीती है, और आइस बहुत ख़तरनाक नशा है। ये इंसान की रगों में जब उतरता है तो इंसान को बिल्कुल तबाह कर देता है। जो इसकी हालत है सोनिया की, वो बहुत बुरी है। उसको इस वक्त इलाज की ज़रूरत है, और मैंने एक डॉक्टर से मशवरा किया है। उन्होंने कहा है कि इसको लाया जाए, वहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट की जाए, लेकिन एक औरत की ज़रूरत है जो उसके साथ हो। आप उसकी माँ हैं, आपसे बेहतर उसको कौन डील कर सकता है। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि जितना जल्दी हो सके आप मेरी इस बात को समझें और आएँ कि हम इसका इलाज करवाएं। मेरी कोशिश ये है, सिर्फ इंसानियत के नाते मैं चाहता हूँ कि वो बच जाए, क्योंकि जवान बच्ची है। और आजकल इस माशरे में आप देख रहे हैं कि ये जो नौजवान नस्ल है, ख़ास तौर से यूनिवर्सिटी जाने वाले लड़के लड़कियाँ हैं, आप देखें कि इस वक्त जो लड़के लड़कियों की हालत है वो बहुत बुरी है, और वहाँ पे जो कुछ हो रहा है माँ बाप उनसे खबर नहीं है। आप प्लीज़ आप तसल्ली रखें, अल्लाह खैर करेगा, आप परेशान ना हो। जो भी कुछ हो सकेगा मैं करूँगा आपके साथ, बेफिक्र हो जाएं। जितनी मदद, जितनी हेल्प हो सकेगी हम दोनों मिलकर इसको करेंगे। आप रिलैक्स रहें, प्लीज़ आप ऐसे ना करें, आपको हिम्मत करनी है। बस आंटी, अगर आपको सोनिया की ज़िंदगी अजीज़ है तो आपने सोनिया को किसी भी बात का कोई रिएक्शन नहीं देना, और ना ही आपने उससे गुस्से में बात करनी है, बल्कि अब आपने उससे मज़ीद सुकून और इत्मीनान से बात करनी है, ताकि उसे पूरा यकीन हो जाए कि हम ही उसके सच्चे दोस्त हैं। प्लीज़ आंटी, सोनिया की ज़िंदगी के लिए, अपने फैमिली और ख़ानदान के लिए। जी ठीक है बेटा। मामा, मामा। हाँ? फराज साहब, आप यहाँ खैरियत है ना? हाँ बेटे, फराज साहब को मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी थी। मामा, आपसे ज़रूरी बात करनी थी, हमें भी तो पता लगे। फराज साहब खुद ही बता देंगे आप। हेलो। जी, ठीक है। हाँ, मैं पहुंचता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर में। सोनिया, मैं आपको कुछ देर के बाद कॉल करता हूँ, एंड डोंट वरी, कुछ खास नहीं, ठीक है? ओके आंटी, अल्लाह हाफिज़। मामा प्लीज मुझे बताएं ना, क्या बात है? ओहो मेरा बच्चा, फराज साहब ने कहा है ना कि वो खुद ही आपसे बात कर लेंगे, बता देंगे आपको।
ये आपसे ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? प्रॉमिस। बुरी मम्मा। मेरा बच्चा, जाओ फ्रेश हो जाओ। ओके